बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान पर कर दिया है पहला वार। पाकिस्तानी सफ़ीरों को मुल्क से निकाल दिया गया है और अहम तरीन माहदे हैं उनको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं पाकिस्तान के। नाज़रीन, कुछ बहुत ही खौफनाक हथियारों के मुंतकिल किए जाने की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इसकी भी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान में कशीदगी जो है वो जंगी सूरत हाल तक पहुंच चुकी है। पहले हमने आपको बताया नाज़रीन कि भारत की जानिब से ये जो फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया गया है जो कि पहलगाम के अंदर बड़ी तादाद में जो स्याह हैं उनको निशाना बनाया गया। तो अब जो उस हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात आ रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इनिशियली सूरत हाल ये पहुंच गई है नाज़रीन के जो कुछ खबरें मीडिया पे आ रही हैं वो ये हैं कि भारत ने पाकिस्तानी सफ़ीरों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने के लिए वार्निंग जारी कर दी और कहा फौरी तौर पे पाकिस्तान जो है वो चले जाएं। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि भारत की जानिब से हमेशा जंगी जुनून का इजहार किया जाता है। भारत की जानिब से हमेशा कशीदगी को हवा दे के खित्ते के अमन को सबूताज करने की कोशिश की जाती है। और नाज़रीन, भारत हमेशा बेबुनियाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा के कुछ इस तरह का जो है माहौल बनाने की कोशिश करता है कि मोदी जो है वो अपनी गिरती हुई साख को संभाल सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, पहलगाम का जो ये अटैक है इसकी जिम्मेदारी इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके दामाद ने जो है और डेविड डाउन का नाम, और उसने कहा है कि ये मोदी सरकार ने खुद एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया है और खुद लोगों को मरवाया गया। हालांकि नाज़रीन, आप देखिए कि जो पहलगाम का इलाका है ये अनंतनाग में इस्लामाबाद का जो एरिया जहां पर अमरनाथ यात्रा होती है, ये वो इलाका है जहां पे चप्पे चप्पे पे भारतीय फौज और सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं। लेकिन आप हुस्न इत्तफाक देखिए कि पूरे इलाके के अंदर एक सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जो इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया है कि जी ये वहां पे जो है वो लोग आए और लोगों का नाम पूछा, तो अब जो एनी शाहिदीन है वो ये बता रहे हैं कि वहां पे जंगल वाली साइड से फायरिंग हुई है, कोई नजदीक नहीं आया। और जो भारतीय फौज की जानिब से दावा किया गया जी कि हमने कुछ जो हमलावर हैं उनको मारा है, तो वो भी एक झूठ का पलंदा साबित हो रहा है। कि पाकिस्तानी सरहद से 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी जाके भारतीय फौज को चीरते हुए 8 लाख फौज में से निकल कर जाके हमलावर हो जाते हैं और भारत जो है वो देखता रह जाता है। ये इस तरह के घनौने और घटिया इल्जामात हैं नाज़रीन, जिनका सर पैर कोई नहीं है। जो भी ड्रामा भारत की जानिब से बनाया जाता है तो स्क्रिप्ट इतना नाकस और इंतहाई घटिया किस्म का होता है कि वो चंद लम्हों में आम बंदा भी पकड़ सकता है। तो नाज़रीन, ये जो इलाका है बड़ा अहम है, ख़ास तौर पे 2000 वहाँ पे स्याह मौजूद हों। मरने वाले जो लोग हैं, जो स्याह हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कुछ जो है वो श्रीलंकन भी थे, स्याह थे, और उसके बाद कुछ यूके से आए हुए स्याह वो भी इसमें मौजूद थे, अमेरिकन मौजूद थे। तो ये जो हमला हुआ है नाज़रीन, अब इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर भारत की मोदी सरकार ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना किस्म की हरकत की है। पहले तो उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तानी सफ़ीरों को मुल्क छोड़ जाने के लिए कहा है कि जी वो 48 घंटों में मुल्क छोड़ दें, और दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान के साथ मौजूद जो पानी का मुआहदा सिंतास है उसको भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। यानी बहाने ढूंढे जा रहे थे, प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे करना है। इस वक्त जो अमित शाह है नाज़रीन, उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो एक रेड कारपेट के ऊपर आकर जो है वो वहाँ पे दाखिल होता है। यानी वहाँ पे लोगों की मैयतें पड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पे मरे हैं, इतने ज़्यादा लोग इस हमले के अंदर। तो जो भारत है उसका जो वज़ीर दाखिला वो रेड कारपेट के ऊपर चल के आ रहा है और लोग जो हैं कह रहे हैं कि यूँ लग रहा है कि जी बिल्कुल प्लानिंग के साथ था कि ये होगा, इस तरह से किया जाना जैसे ही ये अटैक्स होंगे। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, कुछ
गैर मामूली हलचल है। सूरत हाल ये है कि C-130 जंगी जो कार्गो तैयारे हैं, उनकी गैर मामूली परवाज़ें गुज़िश्ता 24 घंटों से देखी जा रही हैं और रावलपिंडी से सक्खर और उसके बाद नाज़रीन मुख्तलिफ एरिया से सक्खर का जो एरिया है वहाँ पे मूवमेंट हो रही है और वहाँ से फिर जो है वो तैयारे मुख्तलिफ सेंसिटिव एरियाज़ जो हैं वहाँ पे परवाज़ कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ खौफनाक हथियारों को मुंतकिल किया जा रहा है। मुमकिन तौर पे भारतीय जो एग्रेशन या मुमकिन तौर पे जो भारतीय हमला ये प्लान कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज तमाम महाज़ों पे मुकम्मल तौर पे अलर्ट है। भारत किसी वक़्त भी कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। अब ये बात आपको समझ आ गई कि भारत जो है वो हमेशा गैर ज़िम्मेदारी और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना किस्म का रवैया इनके मीडिया का भी होता है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा बावकार तरीके से और इंतहाई अच्छे तरीके से सफारती सतह पे जो है वो चीज़ें की हैं और अब भी पाकिस्तान इसका जवाब इसी अंदाज से देगा। मुमकिन तौर पे जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो पाकिस्तान भारतीय सफारतकारों को भी पाकिस्तान से निकल जाने के लिए कह दे। दीगर रवाबित जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने का ऐलान भारत ने किया पाकिस्तान के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार करती जा रही है। यूँ लगता है कि ये जो इस वक्त जंग के बादल हैं ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत एक बड़ी खौफनाक जंग में बदलने जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान ने एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तानी जो आर्मी है वो मुकम्मल तौर पे हाई अलर्ट है। कुछ अहम तरीन मीटिंग्स हो चुकी हैं। उन मीटिंग्स में जो एयरफोर्स है उनको अहकामात भी दिए गए कि कोई भी तैयारा पाकिस्तानी सरहदों की जानिब आएगा तो उसे कोई भी बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देनी, बल्कि उनको शूट कर देना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो जवाबी वार भी किया जाएगा, यानी ऑफेंसिव डिफेंस, यानी अपना डिफेंस भी करेंगे और ऑफेंस भी करेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया था। तो इस वक्त नाज़रीन, भारतीय मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो ये पहलगाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है और उसमें इल्ज़ामात मुसलसल भारतीय मीडिया की जानिब से भारतीय जो तज्ज़ियाकार हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी सफ़ीरों को निकालने का ऐलान करना इस तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय हुकूमत ने ये बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। हालाँकि नाज़रीन, इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है तो पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो जाके जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे हालात ख़राब करें या वहाँ पे इस तरह का अटैक करें जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ें। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर महाज़ पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह अगर इन्होंने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो 27 फरवरी से बड़ा सरप्राइज़ देंगे और अपने वतन की जो नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत पर मामूर वतन के बेटे एक लम्हा जो है वो इंतज़ार किए बगैर दुश्मन के परखच्चे उड़ाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चूँकि भारत का जो रशियन मेड जो S-400A डिफेंस सिस्टम है वो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की सरहद के साथ डिप्लॉय कर रखा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक। और पाकिस्तान ने अभी जो फतेह मिसाइल्स हैं, फतेह 110, ये जो सॉरी फतेह मिसाइल्स हैं, ये पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिए हैं कसूर के इलाके में, यानी इनको तहस नहस करने इसे डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ाने की सलाहियत फतेह मिसाइल के अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान का सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। भारत के पास क्या बल्कि खित्ते में किसी के पास भी इतने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मौजूद नहीं है जो कि भारत के इस हथियार को निशाना बना सकें। तो ये नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।